बोल विष्णु भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल। आपको हम अधिक मास का महत्व सुना रहे हैं और आपको डेली भेजेंगे। तो ये नहीं हम आपको 4 भेज दें तो आप एक ही दिन पढ़ लो। जैसे हमें रोज़ खाने की ज़रूरत होती है, वैसे भगवान का अध्याय रोज़ सुनने की वो रहती है। तो पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, इस तरह से जिस जो तिथि है उसी हिसाब से हमें पढ़ना सुनना चाहिए। और आप सब लोगों को हमेशा भेजते रहेंगे। और इसका बहुत महत्व है। अधिक से अधिक सुनेंगे लोग, उनको बहुत पुण्य का प्रतापी बनेंगे। और एक दूसरे को बता के और आगे आपको बढ़ाना है। जो जिसको आगे बताएगा उसको बहुत पुण्य, बहुत ही पुण्य मिलेगा। सहस्त्र गुना पुण्य मिलता है पूजा पाठ करने से। और हम तो शिव पुराण भी कर रहे हैं घर पे, वो आपको नहीं भेज पाते हैं कि बहुत लंबा है। शाम को रामचरितमानस भी करते हैं, वो भी 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। तो जिसके पास जो पुराण है वो लोग कर सकते हैं। 2 दिन निकल गए उसके बाद भी शुरू कर सकते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल अधिक मास की जय। इसमें बहुत कहते हैं विष्णु भगवान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और विष्णु भगवान के अवतार हमारे राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आपको मैं तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। हे नारदी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्यों को छोड़कर कामाख्या वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए नमस्कार कर अर्जुन ने बहुत दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, हे जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे, हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और अपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय में उसका उत्तर देने को सामर्थ्य नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। तो भी ये अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोग बस अधिक मास आया। उसको सब असहाय, निंदक,
अपूज मलमास और नबी की संक्रांति से वर्जित, ऐसा कहते हैं। मल माने गंदा, मांस होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर यह मलमास कांतिहीन निर्घोती दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों में आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, इसका आप मुझे उपाय बताइए। तीसरा अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय।